जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर, आज की कल्याण धारा कल्याण दिमाग में रखो, कल्याण दिमाग में रखो, फिर चलो। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा अघोर मंत्र को धारण करने से, अर्थात मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण करने से जो चाहेंगे वही प्राप्त हो जाता है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा है कल्याण दिमाग में रखो, फिर चलो। सोच लीजिए, बहुत बड़ी चीज आ गई यार। आज कल्याण धारा हम लोगों को जो सीख दे रही है वो कह रहे हैं कि भाई चलने का जो तरीका है, पहले कल्याण को दिमाग में रखो, उसके बाद आप अपनी कार्यशैली में कदम को बढ़ाओ। ये कह रहा है कल्याण धारा कि कल्याण दिमाग में रखो, फिर अग्रसर हो अपने कामों में। ये सिद्धांत है चलने की, इसी को सिद्धांत कहा गया है कि नहीं? कल्याण धारा जो आज सिद्धांत दिया चलने का कि पहले कल्याण को दिमाग में आप रखिए, उसके बाद आप अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाइए। आप जो भी कार्य करते हो, आप जो भी कर्म कर रहे हो, कर्म करने के पहले कल्याण को दिमाग में आप बसाइए, उसके बाद अपने कर्मों में अग्रसर होइए। फिर देखिए कि आप जो कर्म करते हुए अग्रसर हैं वो पहले से कितना बेहतर है। आज कल्याण धारा की बातों को सुनकर के आप जब कल्याण को दिमाग में बसाते हुए अपने कर्मों में अग्रसर होंगे तो पिछले काम में आपको दिखेगा कि पिछले काम से हम कितने बेहतर हैं। तो कहेंगे कि गुरुजी, बेहतर पिछले कामों से जब हम कल्याण को मानसिक चेतना में लेकर के चलेंगे तो बेहतर क्या होगा? बेहतर सबसे बड़ी चीज है कि आत्म बिंदु के अनुसार आपका कर्म तय होना चालू हो जाएगा। आत्म बिंदु के अनुसार निर्णय लेने में सही हो जाओगे। जो भी आपके द्वारा कर्म होंगे वो सुशोभित तरीके से होंगे।
इसीलिए हम कभी भी कोई भी कार्य को करने के लिए आगे हों तो कल्याण को मानसिक चेतना में बसाना एकदम अति आवश्यक कह दिया कल्याण धारा कि अगर कल्याण बसाए बिना तुम कर्मों में अग्रसर हो, तुम्हारा निर्णय बराबर गलत होगा। गलत होगा ही होगा। जो कल्याण को मानसिक चेतना में बसा करके अपने कर्मों में अग्रसर नहीं होता तो उसका निर्णय बिल्कुल गलत होगा और शांति में वो नहीं जी सकेगा, जी ही नहीं सकेगा। इसीलिए कल्याण धारा कह रहा है कि कोई भी कार्य करने के पहले अपने मानसिक चेतना में टटोल लो कि तुम्हारी मानसिक चेतना में कल्याण अभी है कि नहीं। अगर नहीं है तो कल्याण को स्मरण में ले आओ। उसके बाद जो भी कर्म करते हो उस कर्म को करोगे तो पहले से बहुत बेहतर तरीका से होगा, शांति देने वाला। तो शांति का मार्ग जो है आज कल्याण धारा स्पष्ट कर रहा है कि आप अपने कर्मों में कल्याण को लेकर के चलो, ये कह रहा है कल्याण धारा। अगर इस चीज को आप लेकर के नहीं चलते हो, यही कारण परेशानी का है। अभी तक तुम जो परेशान दिख रहे हो, तुम कल्याण को चेतना में नहीं रखे हो, तुम दिमाग में बसाए ही नहीं हो, जिसके कारण आपके हर कार्य निर्णय स्थिति में नहीं है। समझ गए? जो हमें बोध हो रहा है सही का, उस बोध को पकड़ करके हम चलने नहीं सक रहे हैं। हमारे कदम उसके अनुसार अग्रसर नहीं है, बोध के अनुसार। जब बोध के अनुसार आपके कर्म अग्रसर होंगे तब आप इष्ट को जान जाओगे। इष्ट, अभी इष्ट को नहीं जाने हो। इष्ट को तो तब जानेंगे जब आपको बोध हो जाएगा। कहिएगा क्या बोध हो जाएगा? हम कल्याण को मानसिक चेतना में रखे हैं, ये अगर आपको बोध हो जाएगा तो उसी समय से आप बोधिष्ठ हो जाएंगे। बोध हो गया है आपको, ज्ञान हो गया है आपको कि हमारा स्वरूप मानसिक चेतना में लेकर के चलने ही से तैयार होंगे, ये आपको बोध हो गया। आप बोध को ही इष्ट माना, इसीलिए बोधिष्ठ हो। बोध इष्ट है कि नहीं? हमें जिस समय बोध हो जाए कि कल्याण के बिना कुछ भी नहीं है, उसी समय से आप बोधिष्ठ हो जाओगे। तुम्हारे चलने की तरीका आत्म बिंदु के अनुसार अग्रसर हो जाएगा। आप ब्रह्म के रूप में स्थिर हो जाएंगे। ब्रह्म, अभी ब्रह्म के रूप में स्थिर नहीं है। क्यों भाई? हम मानसिक चेतना में कल्याण को लेकर के अग्रसर नहीं हैं। ये हमारी परेशानी का जड़ है। मेन परेशानी का जड़ है कि हम मानसिक चेतना में कल्याण को लेकर के अपने कर्मों को नहीं कर रहे हैं। कल्याण धारा तो यही कह रहा है कि आपकी तकलीफ कहां पे है?
आपकी तकलीफ है कि आप कल्याण को मानसिक चेतना में नहीं रखे हो। जब आप मानसिक चेतना में जिस समय से कल्याण को रखोगे, उसी समय से तुम्हारी कार्यशैली आत्म बिंदु के अनुसार अग्रसर हो जाएगा। और बिना कल्याण को चेतना में लिए हुए आप अग्रसर नहीं होगे। ये आपका आत्मिक स्वरूप होगा, आत्मिक स्वरूप। आत्मा के अनुसार जो बोध हो रहा है उसी को लेकर के आप अग्रसर होने में कामयाब हो जाएंगे और आपके द्वारा कार्य सुशोभित होने लगेगा। उससे शांति विराजमान हो जाएंगे। सभी लोग आपसे के नजदीक आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके नजदीक में इसलिए आना चाहेंगे कि आप एक बौद्धिष्ट व्यक्ति हो। आपके अंदर में बोध हुआ है ज्ञान की कि मानसिक चेतना में कल्याण लेकर के अग्रसर होना ही हमारे चलने का तरीका सही हो सकता है। ये आपको बोध हुआ है। जिसे बोध हो जाता है उसकी रोम रोम से एक ऐसी तरंग की प्रवाह होती है जो सामने की ओर शांति देना चालू कर देता है। इसीलिए हम सभी को पहले कल्याण को मानसिक चेतना में बसाते हुए अग्रसर होना चाहिए। इसीलिए कल्याण धारा कह रहा है कि पहले मानसिक चेतना में कल्याण बसाओ, तब आगे बढ़ो। ये काम अगर तुम करने लगे तो दुख तुम्हारे से समाप्त हो जाएंगे। दुख का कारण तभी तक था जब तक आपके अंदर में बोध नहीं था कि कल्याण जब तक हम बसाएंगे नहीं तब तक जीवन में आनंद की स्थिति, शांति की स्थिति में विराजमान नहीं हो सकता। ये सिद्धांत ही नहीं है। ये तो आज सिद्धांत कल्याण धारा दे रहा है कि आप कल्याण को मानसिक चेतना में बसाओ, फिर आगे चलो। तुम्हारे साथ जो है सिद्धांत की स्थिति बन जाएगी। सिद्धांत, सिद्ध अंत कहा गया है। सिद्ध हो गए आप, उसके आगे और कुछ नहीं, अंत है। तो कहेंगे कि गुरु जी सिद्ध कैसे हो गए? मानसिक चेतना में कल्याण को आपने बसाया। जो मानसिक चेतना में कल्याण को बसा लेता है वहां सिद्ध हो जाता है। वहीं पे शांति विराजमान हो जाता है, वहीं पे आनंद की स्थिति आ जाती है। इसीलिए कल्याण धारा के दिखाए हुए मार्ग पे हम सभी को चलना चाहिए। यही हमारा स्वरूप है। ये स्वरूप ही शांति का रूप है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी अभी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जी जय कल्याण। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मीष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते
चरणारविंदम। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से कल्याण दिमाग में रखो फिर चलो बहुत ही सुंदर सुमार्ग शुभ संदेश हम सभी के सामने प्रस्तुत हुआ। आज गुरुदेव महाराज हमारे चलने का मार्ग को परिभाषित करते हुए बताए कि जब तक हमारे दिमाग में कल्याण स्मरण नहीं होगा तब तक हमारी कार्य सिद्धि संभव नहीं है, हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, ना सुख शांति और आनंद मिल सकता है। तो हमें अपने चलने के मार्ग पर, अपने कर्तव्य पथ पर परिवर्तन लाना चाहिए और संकल्पित होकर के मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण रखते हुए, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित होना चाहिए। तभी हमें सुख शांति और सफलता प्राप्त हो सकती है। और जब हम कल्याण मानसिक चेतना में स्मरण रखेंगे तो गुरुदेव महाराज जी ने बताया कि इष्ट तत्व की प्राप्ति होगी, इष्ट तत्व की प्राप्ति होगी। और जब इष्ट को हम जान लेंगे, इष्ट को हम तभी जानेंगे जब हमारी मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण होगा, तो हम बोधिष्ट हो जाएंगे। और बोधिष्ट जब हो जाएंगे तो हमारा बड़े बड़े कार्य, अभीष्ट कार्य जो होना असंभव था, वो बहुत सरलता से परिपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। हमें सफलता प्राप्त होगी तथा सुख शांति और आनंद प्रदान करने वाला मार्ग महाराज जी ने बताया। तो आज से हम सभी को कल्याण मानसिक चेतना में रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित होना चाहिए। यही सुख शांति और आनंद का मार्ग है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।